जगदलपुर में हर साल किन्नर समाज द्वारा एक अनोखी रस्म निभाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दंतेश्वरी को चुनरी चढ़ाई जाती है। यह अनुष्ठान हर साल रात 12 से 1 बजे के बीच धूमधाम से आयोजित होता है। किन्नर समाज इस अवसर पर 3 दिन तक पूजा करता है, जिसमें अच्छे भाग्य और सफलता के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। नवरात्रि के एक दिन पहले हम लोग इसलिए माता रानी को चुनरी चढ़ाते हैं। जितने भी सुहागन हैं, जितने भी व्यापारी संघ है, उनका जिनका कोख नहीं भरता, उन सभी व्यापारी संघ जितने भी माँ उनका कोख नहीं भरता, उनके सब के लिए दुआएं आशीष करते हैं और माता रानी को पहला सुहागन का जोड़ा चढ़ाते हैं। ये हमारे पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहा है। ये अभी हम लोग ये जगदलपुर में पहला पीढ़ी है, तो हम लोग पिछले 15 सालों से ये रस्म निभा रहे हैं और आगे भी हमारी पीढ़ी, हमारे बाद भी हमारी जो पीढ़ियाँ चलेगी, ये रस्म निभाते ही रहेगी। क्या खास रहता है इसमें जितने भी व्यापारी संघ है, जितने भी बांझ है, जिनका कोख नहीं भरता है, जिनका संतान नहीं होते, जितनी भी मुसीबत है, दुख पार हो जाए, उन सभी के लिए हम लोग नवरात्रि से एक दिन पहले हम लोग 3 दिन का पूजा अर्चना करते हैं। और 3 दिन हमारे जो दो दुल्हनें होती हैं, 3 दिन निर्जला उपवास रख के माता रानी को चुनरी चढ़ाना आती है, ताकि जिनके भी दुख सुख है और दुख सुख पार हो जाए, सभी की उन्नति हो और तरक्की हो। इसी वजह से कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ पश्चिम उड़ीसा से आती हैं, कोंडागांव से आती है, रायपुर से आती है, बिलासपुर से आती है, अंबिकापुर से आती है, बहुत सारे देशों से आती हैं। कितने लोग शामिल रहते हैं? इसमें 200 से 250 लोग शामिल होते हैं। और किस तरह से आप लोग इसको मनाए जाते हैं? पहले दिन हमारे यहाँ मेहंदी होती है, हल्दी होती है, संगीत, जैसे कि शादियाँ होती है लड़कियों की, मेहंदी संगीत शादी होती है, वैसे भी एक दिन हमारे आरावत देवता है, जो हमारी जो दुल्हनों को शादी होती है, वैसे हम लोग भी शादी कराते हैं अपने आरावत देवता से। पहली चोरी आप लोग की तरफ से आती है, कितनी अच्छा लगता है आप लोग को ये बताइए? बहुत अच्छा लगता है कि आम पब्लिक भी अब हमको जाने लगी, समझने लगी। उन लोग भी हमारे साथ भीड़ों की तादाद इतनी रात तक हमारा इंतजार करते हैं कि कब उन लोग आएंगे और कब हम लोग के हाथों से सिक्का लेवल के। इस दौरान शादी की रस्में जैसे हल्दी और मेहंदी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। 3 दिन की पूजा के बाद अंतिम दिन मां को चुनरी चढ़ाई जाती है। इस विशेष मौके पर नगर में एक भव्य जुलूस निकलता है, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष, मेरा नाम रिया सिंह है और ये प्रथा हम लोग पिछले 15 सालों से करते आए हैं, जो कि हमारी एक रानी फूलमती बाई जी थी, जो कि हमारे किन्नर समाज से थी। और हमारे राजाओं ने उनके बारे में सोचा था कि किन्नर समाज को भी आगे लाया जाए और उसको आम पब्लिक के बीच में भी इज्जत दिलाया जाए। तो काफ़ी साल पहले उन्होंने ये रस्म चालू किया था। ये करने के बाद फिर बीच में ये प्रथा बंद हो चुकी थी। फिर उसके बाद जैसे हम यही बस्तर के बाल बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि हमारी प्रगति हुई, हमें भी सोच समझ आने लगा, तो फिर हमने क्या हमारे किन्नर समाज के बारे में कुछ प्रथा पूछी, ढूंढी, ताकि हमें भी इज्जत मिले और हमें भी मान सम्मान मिले। तो ये पिछले पुराने 15 सालों से ये रस्म को हम लोग करते आए हैं। क्या खास रहता है? ये खास चीज़ इसलिए है, ये जैसे कि राम जी ने हमको वरदान दिया है। वह राम जी जब 14 साल वनवास काटने के लिए गए हुए थे, तो उनके पीछे पीछे नर नारी पशु पक्षी किन्नर समाज सारे गए हुए थे, लेकिन राम जी को पता नहीं था कि साथ में अर्धनारीश्वर किन्नर समाज भी है। तो जब वो 14 साल वनवास काट के आए, तो आने के बाद फिर उन्होंने कहा नर और नारी जात के पशु पक्षी और इंसान सारे चले जाओ। उसके बाद उनको हमारे बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद जब उनको हमारे बारे में, फिर उसके बाद और 14 वर्ष हम किन्नर समाज वहाँ पे इंतज़ार किया। करने के बाद फिर वो दोबारा फिर किसी काम से वो वन पे वापस आए। आने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे किन्नर समाज वहीं पे वेट कर रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या बात है नारी, आप हमारी इंतज़ार कर रहे हो? तो हमने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हम ना नर हैं ना नारी है, हम अर्ध नारी हैं जिन्हें किन्नर बोला जाता है, किन पुरुष किन नारी बोला जाता है। तो हम आपके बातों कैसा अनसुना करके हम चले जाते। तो भगवान राम ने बड़ा दुख होकर कहा कि मैं आप लोगों को वरदान देता हूँ कि आपका जुबान से निकला हुआ बात पत्थर की लकीर है। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्वर्ग से उतर के आए, उन्होंने भी 4 मुख वाले जो ब्रह्मा जी, उन्होंने भी वरदान दिया हमें कि स्वयं अगर आप किसी के लिए दुआ बद्दुआ करोगे, वो तुम्हारी पत्थर की लकीर है। तो इस वजह से ही ये रस्म हम लोगों ने चालू की। ये कब से चालू चली आ रही है आप लोगों के द्वारा? क्या ये बस्तर में ही इस रस्म को मनाया जाता है या फिर कहीं और भी मनाया जाता है? ये क्या है कि हमारे जगदलपुर, हमारे बस्तर में माँ दंतेश्वरी को, देवधामी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसलिए जो हम लोग को यहीं पे रहना हमेशा, तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब हमेशा हमको यहीं पे रहना, तो क्यों ना हम ऐसी कुछ धार्मिक कार्य करें जिससे समाज हम और भी आगे तरीके से आ सके और समाज हमारी और भी इज्जत कर सके। तो मैंने जैसे कि आपकी पिछले बात में भी जिक्र किया था कि ये काम क्या है कि पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो 80 साल पहले करती आई थी। फिर ये रस्म कुछ समय के लिए बंद हो गया था। फिर जब हम किन्नर समाज बढ़ते आए, फिर हम लोगों ने माँ दंतेश्वरी को ये चुनरी चढ़ाने का, ये पड़ोसी राज्यों से दंतेवाड़ा, सुकमा, गीदम
और बचेली और मलकानगिरी, जयपटना, भवानीपटना, तितलागढ़, कांता मांझी और कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, ये सारे राज्यों से आते हैं किन्नर। यह समारोह न केवल धार्मिक है बल्कि यह किन्नर समाज की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। जुलूस के दौरान रंग बिरंगी सजावट और संगीत से माहौल और भी जीवंत हो जाता है। इस तरह मां दंतेश्वरी की पूजा और चुनरी चढ़ाने की यह परंपरा किन्नर समाज की विशेष पहचान बन चुकी है। उनकी आस्था और समर्पण को दर्शाती है।